भारत हित में भी नहीं है और इसको खत्म करने के लिए प्रयास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव मानव एक समान है और समाज भी जो शिकायत करने पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है जो सरकारें आधार है। हमारे पास जन सैलाब है, आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर अभी लोग इकट्ठे होंगे और बहुत वीआईपी लोग हैं। जो टाइम देते हैं उसको 1 घंटा बाद टाइम समझते हैं, इसलिए थोड़ा लोग विलम्ब से हैं और सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। और जुल्म कर रहा है वो आप लोगों से ढका छुपा है, और अब बात इतनी आगे निकल गई है कि मंत्रियों तक को नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री, पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री के द्वारा आज जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ न्याय हेतु जंग का ऐलान किया गया है। किस तरीके से लगातार जाति के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, घोड़ी चढ़ने पर, मूछ रखने पे, पानी पीने पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगने पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं मिशन जय भीम के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कहाँ से आए हैं और किस तरीके से वो जाति उत्पीड़न को देखते हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से 22 प्रतिज्ञाओं को मंत्री ने पढ़ा, दिल्ली के मंत्री के 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के बाद उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है और उसके बाद एक महंत साधु संत का बयान आता है कि 50 लाख का वो इनाम देंगे अगर सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का वो सर ला कर देंगे। सोचिए किस तरीके से धमकियाँ मिलती हैं बहुजन समाज के लोगों को। अगर हक अधिकारों की बात कर ली जाती है तो उनका मानसिक शोषण होता है, उनका शारीरिक शोषण होता है और उनको तमाम तरीके की धमकियां मिलती है, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। तमाम यूट्यूबर्स यहाँ मौजूद है, मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया की आज आप हेडलाइंस खोलकर देखेंगे तो वो वही दिखा रही है जो उसका काम है, हिंदू मुसलमान कर रही है, पत्थरबाजी दिखा रही है, मुसलमानों को टाइट रखने की जहाँ बात होती है मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार वहाँ होती है। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि प्रशासन का क्या रवैया है, सरकार का क्या रवैया है, किस तरीके से जाति उत्पीड़न खत्म होगा, किस तरीके से जाति उत्पीड़न के खिलाफ आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज हम जाति पे बात कर रहे हैं, आज हम जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज़ादी का 75वां महाउत्सव मना रहे हैं, वो लोगों को दलितों के साथ खाना खाना चाहते हैं, वो दलितों के पैरों को धोना चाहते हैं, लेकिन दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए हैं? मैं एमपी सिंह गौतम ओबरा सोनभद्र से। जी, क्यों आया सर? बस राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो काम किया वो अच्छा किया, उसका समर्थन में आया है। कैसे देखते हैं जाति उत्पीड़न? जाति उत्पीड़न तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये तो मानव हित में है नहीं और भारत हित में भी नहीं है और इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव मानव एक समान है और समाज भी जो है एक समान होना चाहिए भारत में, तभी समाज का विकास होगा। जो देखिए मिशन जय भीम के संरक्षक भी हैं राजेंद्र पाल गौतम। उन्होंने ये पहल शुरू की है कि 2025 तक 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे, ऐसे धर्म के रास्ते पे आप लोगों को लेके आएंगे जो मानवता का रास्ता है, जो इंसानियत सिखाता है। आप तमाम तरीके के कर्मकांड से उठकर आप इंसान बन सकते हैं। समाज जोड़ो और जाति छोड़ो का नारा उन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के यहाँ पोस्टर भी हैं, महिलाएं मौजूद हैं। मिशन जय भीम के लोगों से हम बातचीत करेंगे पहले। और सर यहाँ एकजुट होने का क्या लक्ष्य रहा? देखिए यहाँ एकजुट होने का पूरे देश जानता है कि जो मंत्री रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनको कुछ जो भगवान के नाम पर मांग कर खाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं भगवान के नाम पर, ऐसे कुछ ढोंगी पाखंडी भावाओं ने राजेंद्र पाल गौतम, जिनको जनता ने विधायक भी चुना और जिनको पूरा देश सलाम करता है, जिनको पूरा देश सम्मान करता है, ऐसे मतलब संघर्षशील व्यक्ति राजेंद्र पाल गौतम को कुछ ऐसे मनुवादी लोगों ने, ऐसे ढोंगी बाबाओं ने जो गला काटने की जो बात कही है, उसके विरोध में ये समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। और हम बता देना चाहते हैं ऐसे ढोंगी बाबाओं को कि भाई तुम्हारी ये जो झूठी बातें हैं, ये जो ढोंग पाखंड है, ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तुम जितना अम्बेडकरवादी लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को, जितना तुम उनके खिलाफ बोलोगे, उतना ज़्यादा हमारा मिशन और तेज हो जाएगा और हम चला रहे हैं और उतना जल्दी समाज हमारा जागरूक होगा। लेकिन मंत्री जी को जिस तरीके की धमकियां मिल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि देश के अंदर जो सरकारें बैठी हैं और केंद्र सरकार जो बैठी है वो खुद इतनी पक्षपातपूर्ण है कि मतलब एक मंत्री को धमकी मिलती है और यहाँ तक कि लिखित में गृह मंत्री को शिकायत करने पर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत करने पर, राज्य के मुख्यमंत्री को शिकायत करने पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जो सरकारें बैठी हैं वो खुद मनुवादी हैं और वो मनुवाद को पोषित करना चाहती हैं, और जो बहुजन समाज है भारत देश का उसको वो केवल शोषित उत्पीड़न करना चाहती है, उनके हक अधिकार मार लेना चाहती है। उनकी हत्याएं, बलात्कार, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा ही दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से जब एक पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री के कंप्लेंट करने पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, तो सोचिए आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, आम गांव देहातों में किस तरीके से जातिवाद होता होगा। जो खबरें शहरों तक नहीं पहुंच पाती, जो खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक आती है, हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से जाति की जो जड़ें हैं वो मजबूत हैं। प्रशासन में बैठे, सरकार में बैठे सिर्फ एकमात्र जाति के लोगों का कब्जा है, और इसीलिए खुलेआम साधु संतों की हिम्मत होती है और लगातार बेतुके बयान देते हैं, लगातार इस तरीके का स्टेटमेंट जारी करते हैं कि बहुजन समाज को इस तरीके के आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ता है। सोचिए शर्म आती है कभी कभी हमें इस देश की व्यवस्था पे, देश की जो व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था, वो किस तरीके से होती जा रही है कि जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ हमें ऐलान करना पड़ रहा है, हमें आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सर क्या कहेंगे आज? ये तो नाइंसाफी की इंतहा हो गई। एक प्रदेश के मंत्री को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दी गई, और सुपारी की जो दी गई सरेआम दी गई, उसकी वीडियो है, उसके लिंक है, उसका एविडेंस है, और उसकी शिकायत एक मंत्री ने पुलिस में की, परंतु अभी तक ना तो उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई और ना उस पर एक कार्रवाई हुई। ये टोटली बायस्ड है। अगर कोई और ऐसा होता और हमारा आदमी अगर ऐसे बोल देता, समझ में नहीं आता इन संतों के पास इतना पैसा कहां से आया, 50 लाख रुपया, और इनको पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, और ये कैसे संत है जो एक मनुष्य को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दे रहे हैं। ये नाइंसाफी है, ये बहुत ज्यादा। इसी के विरोध में आज हम यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लेकिन सर कैसे होगा, यहाँ पर तो मेन स्ट्रीम मीडिया कोई है नहीं, जैसे कि मेरे कैमरा पर्सन आसपास दिखा सकते हो, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी खबरें ही नहीं दिखा रहा, तो कैसे आप जंग का ऐलान और न्याय की मांग कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कभी नहीं दिखाएंगे। वो केवल जब 22 प्रतिज्ञाएं ली थी उसके विरोध में सारे आ गए थे, लेकिन कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे दलित के कार्यक्रमों में नहीं आती है। वो तो केवल हिंदुत्व के नारे बीजेपी के और मोदी अडानी के जो वहां से हैं, जो उनको पैसा देते हैं, उन्हीं के यहाँ जाते हैं, बाकी यहाँ नहीं आते हैं। परंतु हमारे पास जन आधार है, हमारे पास जन सैलाब है। आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर अभी लोग इकट्ठे होंगे और बहुत VIP लोग हैं, सांसद महोदय भी आ रहे हैं। तो हमारा जन सैलाब ही हमारा मीडिया और हमारा दलित मीडिया है, वो इसको बहुत अच्छी तरह से इसको कवरेज कर रहा है। मैं शंभू जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करूंगा, जो इस तरह की कवरेज हमेशा देते रहे हैं। देखिए किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आपकी खबरें नहीं दिखाता, क्योंकि जाति मैटर करती है, जाति जो है वो कभी नहीं जाती। लेकिन मिशन जय भीम के माध्यम से समाज जोड़ो जाति छोड़ो का जो नारा दिया है, उस पर राजेंद्र पाल गौतम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ मिशन जय भीम के साथी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि कहाँ से लोग आए हैं, किस तरीके का आगे कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। सर कहाँ से लोग आए हैं? अभी लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, सभी के फोन आ रहे हैं, बात हो रही है, और पूरी दिल्ली से ही लोग आएंगे, क्योंकि दिल्ली से और दिल्ली के बाहर के भी लोग हैं। अब लोगों को एक थोड़ा सा आदत बन गई है कि जो टाइम देते हैं उसको 1 घंटा बाद टाइम समझते हैं, इसलिए थोड़ा लोग विलम्ब से हैं, और सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे और सफल प्रोग्राम होगा। ये कैसे देखते हैं सर जातीय उत्पीड़न? आज़ादी के 75 साल बाद भी आप जातिवाद के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। हम नहीं रख रहे, जो जातिवाद फैला रहे वे खुद रख रहे, वे तो खुद कह रहे कि ये जाति
जातियां खत्म होनी चाहिए, यहाँ से वर्गवाद खत्म होना चाहिए, छुआछूत खत्म होनी चाहिए। उनकी आज बहुत दिनों बाद समझ में आ रहा है कि यहाँ जातिवाद है, और जो जातिवाद है उसी से उत्पीड़न है। जब तक ये जातियां बनी रहेंगी तब तक उत्पीड़न रहेगा, जब तक ये जातियां खत्म नहीं होगी उत्पीड़न खत्म नहीं होगा। बहुत सारे लोग हमारे धर्म की दीक्षा ले रहे, बहुत जगह धर्म की दीक्षा ले रहे, परंतु कई लोग बेइज्जती करा कर लेते हैं। हम कहते हैं वो कराने की आवश्यकता नहीं, उससे पहले ले लीजिए। लोग कह रहे हैं कि आप मिशन जय भीम के माध्यम से लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं। हम कोई धर्मांतरण नहीं करवा रहे, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। जो हमारे पूर्वजों की विरासत है, हम वहाँ से कोई रास्ता भटक गए थे, हम उसी में वापसी जा रहे हैं। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम तो पहले से ही बुद्धिस्ट थे और आज भी बुद्धिस्ट हैं। तो देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर, अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, हम आपको कार्यक्रम से पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे आज जाति उत्पीड़न के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। जिस तरीके से बहुजन मंत्री को धमकी दी जाती है साधु संतों के द्वारा कि 50 लाख का इनाम रखा जाता है कि उनकी जुबान काट कर लाए, उनका सर काट कर लाए, किस तरीके से बेतुके बयान आते। सोचिए, एक मंत्री सुरक्षित नहीं है, एक विधायक सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी में इस तरीके का उनको डर के, दहशत के माहौल में उनको रहना पड़ रहा है। तो सोचिए आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा, बहुजन समाज के साथ किस तरीके की प्रताड़नाएं होती होगी। बहुजन समाज की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती जा रही है। और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, क्योंकि जाति है कि जाति नहीं। अगर आज हम जातिवाद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी शिकार होगी। इसका पे जाति उत्पीड़न के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है। मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ लोगों की भीड़ है, यहाँ पे लोग एकजुट मौजूद हुए हैं। आगे की भीड़ हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी यहाँ मौजूद हैं, और उनके साथी जो है मिशन जय भीम की टीम यहाँ पूरी मौजूद है। लोग राजस्थान, अलवर, एमपी, तमाम राज्यों से लोग यहाँ आए हैं, तमाम राज्यों से लोग आए हैं। आपको आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जातिवाद जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोगों को घोड़ी चढ़ने पे, मूंछ रखने पे, लोगों की संस्थानिक तरीके से हत्याएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से लोग यहाँ एकजुट मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर और मिशन जय भीम के ये लोग मौजूद हैं, और कुछ ही देर में यहाँ पे लोग अपना स्पीच देने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे मिशन जय भीम की टीम मौजूद है, यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम और उनकी पत्नी भी यहाँ मौजूद है, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया। जिस तरीके से पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक बाबा ने यह ऐलान किया कि 50 लाख का इनाम रखा गया। मतलब सोचिए, आप जब एक मंत्री पद पर होते हुए व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता का क्या होगा, आम व्यक्ति का क्या होगा। और आम लोगों की ना FIR दर्ज होती है, ना ही प्रशासन उनके साथ है। यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद है, उनका स्पीच होगा। ये आप मेरे साथी आपको दिखाएंगे आगे का। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। मैं ओखला से अमन रिजवी। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर पे और इनके मानने वालों पर लगातार ये शासन प्रशासन जुल्म कर रहा है, वो आप लोगों से ढका छुपा। और अब बात इतनी आगे निकल गई है कि मंत्रियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। हमारा संविधान हमारी पहचान है, हमारा संविधान हमारी जान, हमारी आन, हमारी बान। अगर भारत में हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी चलती है, तो हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम किस धर्म को मानते हैं, हम किस धर्म को फॉलो करते हैं, हम किस धर्म का सम्मान देते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम भीड़ मौजूद है, और लगातार 22 प्रतिज्ञाओं को लेके जिस तरीके से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया जो है और वो आपको इतना वो करेगी। आप देख सकते हैं कि मंत्री जो हैं वो कुर्सी छोड़कर जमीन पर बैठ गए हैं, उनकी वाइफ जो है वो उधर बैठी हैं। मिशन जय भीम के लोग यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं सादगी है जो उनके अंदर, वो बुद्ध के रास्ते पर जो है बुद्ध के विचारों को मानते हैं और वो बुद्ध के विचारों को भी जीते हैं। उन्होंने ना
नारा दिया जाति छोड़ो समाज जोड़ो, और बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी कि बुद्ध धम्म के रास्ते पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना होगा। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं आगे की तस्वीरें, किस तरीके से लोग यहाँ जमीन पर बैठे हैं, आसपास दिखाइए। देखिए, बराबरी का जो अधिकार जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, वो दिल्ली के जो मंत्री, पूर्व मंत्री सोशल जस्टिस जो है राजेंद्र पाल गौतम, वो किस तरीके से मैसेज दे रहे हैं बराबरी का अधिकार, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो अपने आसपास नहीं भटकने देते, लेकिन हमारे साथी जो हैं यहाँ पे तमाम तरीके की भीड़ मौजूद है। और आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आप उसको धर्मगुरु कहेंगे। देखिए किस तरीके से आतंकवादी है, क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कितने दिनों में नहीं हुई? तो ये जो सारे के सारे धर्मगुरु बनकर बैठे फर्जी भगवा चोले में, ये आतंकवादी हैं जो आप लोगों के पीछे हैं, जो आप लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते। इनके असल पेट में जो उड़द चावल पक रहे हैं, इसलिए पक रहे हैं कि जो दलित थे वो दलित ना होके पढ़ लिख क्यों रहे हैं, क्यों ये हर मैदान में आगे हैं, क्यों ये मीडिया में आगे हैं, क्यों ये एजुकेशन में आगे हैं, क्यों ये मंत्रालय में आगे हैं। तो ये मनुवादी सोच आपको पीछे ले जाना चाहती है, इसलिए लगातार आप पर अटैक कर रही है और आपको दलित 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 कह के आपको गाली देती है। ये आपकी मर्जी है, आप कौन सा भी धर्म अख्तियार करें, लेकिन अगर इस तरह कोई फर्जी आतंकवादी इस तरह की धमकियां देता है तो सरकार से आप लोगों को सवाल करना चाहिए कि आज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज राजेंद्र पाल गौतम का नंबर है, एक एक करके आप तमाम लोगों को आएगा, तमाम लोगों को चुन करके ऐसे आपकी गर्दन पर इनाम रखा जाएगा। आपकी बेटियों की इसी तरह तो ये तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे थे, आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से लोग जो हैं वो जाति भेदभाव को जिंदा रखे हुए हैं, और उसको लेके यहाँ पे लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। बहुत ही ज्यादा लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जातिवाद कब तक जिंदा रहेगा। एक हो जाइए और नाम के लिए कि गैर परोसे उड़ सकते हो, हद से हद की वारों तक।